पहला जो है प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टॉपिक जो स्टार मार्क्स हम लगा करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है? किस आधार पर करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में क्या होता है? जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, ता है, ती है आदि लगा हो उस क्रियानुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अंडरस्टैंड? क्या होता है? जिस हिंदी क्या होता है? जिस हिंदी क्रिया वाक्य, जिस हिंदी क्रिया यानी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, त्या है, ती है, ता है, तो आदि लगा हो उस क्रियानुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ का राइट डाउन structure of simple present tense, structure of simple present tense, structure of simple present tense यानी इसको स्ट्रक्चर बनाने का कैसे मेथड या इसको दूसरा नेम भी बोल सकते हैं मेथड ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस हो रहा है। यानी बनाने का नियम क्या है? क्या है बनाने का नियम? क्या है? जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब हमने एस या एस जोड़ेंगे वर्ब में, जस्ट जिस थर्ड पर्सन जो आएगा ही सी इट आएगा और नेम आएगा, उसमें हम वर्ब के साथ एस या एस जोड़ते हैं। ओके, अब निगेटिव सेंटेंस आता है। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, यस सर। अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो डू डज को हम लोग बाहर कर देते हैं, इसको बाहर कर देंगे। डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। सेंटेंस में होता है वाक्य बनाएंगे तो अब इसमें अगर आप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव अगर एक साथ सेंटेंस में आता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आता है तो उसमें हम क्या करेंगे? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब आ WHO यस नो क्वेश्चन आता है। यस नो क्वेश्चन आता है तो व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहेगा सेंटेंस के भी अंत में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये हमारा रहा मेथड रहा, यानी आप इस मेथड को रिमेंबर जाते हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में इजी आता है। क्या आता है? इजी आता है। सपोर्ट टैग मान लिया जाता है मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अगर सपोर्ट है ये सेंटेंस है कि मैं आम खाता हूँ
मैं आम खाता हूँ, तो पहचानेंगे कि हम लोग पहचानेंगे जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता हूँ टी हूँ लगा हुआ है कि नहीं, ता हूँ टी हूँ लगा हुआ, ता हूँ लगा हुआ है, तो पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब इसको बनाने के मेथड पर हम जाएंगे, बनाने के मेथड पर हम लोग जाएंगे। क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डालेंगे। पहले इसको हमने सब्जेक्ट डालेंगे, जो करता है यानी जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद जो खाना पीना रोना हंसना जाना खाना कूदना जो भी आता है वो हमारा क्रिया होता है, वर्ब में आता है। तो खाने की बात आता है तो ये वर्ब हो गया, ये आम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग मेथड पर जाएंगे। पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आई मैं है, तो मैं को इंग्लिश आई होता है, क्या होता है, आई होता है, आई हुआ। उसके बाद क्या करता है, वर्ब वर्क करता है, वर्ब करता है तो ईट खाना, ईट हो जाता है, ईट हो गया। उसके बाद क्या कहता है, मैंगो होता है, आम ऑब्जेक्ट, खाने की क्रिया और लिखने के, खाने की क्रिया में, लिखने की क्रिया में, वहाँ पढ़ने की क्रिया में ए का प्रयोग करता है, यहाँ पर इसी वर्ष ए का होता है, इट ए मैंगो हो जाता है, मैंगो। अंडरस्टैंड, ये सेंटेंस बनता है। जैसे आई ईट ए मैंगो, अगर इंग्लिश में अब मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में जाते हैं तो क्या करेंगे, देखिए 1 नंबर हम डालेंगे, कैसे डालेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर सब्जेक्ट होगा 1 डालेंगे, इधर से बैकअप से आएंगे 3 2 3। लेकिन जैसे मान लिया जाता है 1 नंबर आई हो गया, 2 नंबर का ईट हो गया और 3 नंबर का यहाँ हो गया। ओके, अंडरस्टैंड, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पर हम दे रहा है, आप लोग किताब पढ़ते हैं, आप लोग किताब पढ़ते हैं, आप लोग किताब पढ़ते हैं, क्या, यानी आप लोग किताब पढ़ते हैं। तो पहचानेंगे जिस हिंदी क्रिया वाक्य पहचान करेंगे, पहले कौन सा सेंटेंस का है, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है टी है ते लगा हुआ है, यस सर, तो हम पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसके बनाने के स्ट्रक्चर चलेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव भी है, ये हमारा अफर्मेटिव साधारण अफर्मेटिव है। तो हम लोग करेंगे पहले सब्जेक्ट को डालते हैं, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ये हमारा होता है। उसके बाद हम डालेंगे ऑब्जेक्ट यानी वर्ब चुनेंगे, वर्ब चुनेंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इस मेथड के अनुसार हम लोग फॉर्मूला पर सेंटेंस बना लेंगे। यो आप लोग का यू होता है, यू। उसके बाद रीड, बुक पढ़ना का रीड होता है, क्या होता है, रीड। हमने आपको बताया पढ़ने की क्रिया में और खाने की क्रिया में, लिखने की क्रिया में एक का प्रयोग करते हैं, रीड ए बुक हो जाएगा। ओके, यू अंडरस्टैंड, यस सर। ओके, आज भर हम यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। अगले दिन के लिए फिर हम आगे चलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर क्रिया करेंगे। ओके।